परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर सुनते हैं कि सिमरन करते समय मन दुनियावी बातों में भटकता रहता है, लेकिन इस सत्य को जितना जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है कि परमात्मा में उमती बगैर सिमरन की नहीं पाई जा सकती। 84 के चक्कर से खुद को निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय सिमरन में दो। और समय देने का मतलब ये नहीं कि शरीर तो सिमरन में बैठा है परंतु मन दुनिया में घूम रहा है। सतगुरु का संदेश है कि केवल नाम का सिमरन करो। नाम के सिमरन से ही तुम्हारा पार उतारा हो सकता है। लेकिन ताज्जुब तो यह है कि सतगुरु की बात को हम सब समझते हैं, बावजूद इसके हम सिमरन ही नहीं कर पाते। और यदि कभी हमारे सतगुरु से हमारी भेंट हो जाए तो हम उनके आगे यही अरदास करते हैं कि हे मालिक, कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा सिमरन बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सिमरन कर सके। सतगुरु कहते हैं कि मेरे पास नाम था जो मैंने तुम्हें दे दिया। नाम के साथ जुड़ने का तरीका भी समझा दिया। सिमरन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन हम वह सिमरन भी नहीं कर पाते। और देख लो, हम सभी की यही हालत है। हम सभी सिमरन के वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को झूठी तसल्ली दे लेते हैं कि सिमरन कल करेंगे, परसों करेंगे, एक दो काम धंधे ऐसे हैं जो निपट जाए फिर करेंगे। लेकिन सिमरन को वक्त नहीं देते। लेकिन बगैर सिमरन के कुछ बनने वाला भी नहीं है, इसीलिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया का भी तो सिमरन करते हैं। कोई ऐसा ही समय होगा जब हम दुनिया का सिमरन नहीं करते, वरना हम तो 24 घंटे दुनियावी झंझटों में पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम सो जाएं तो सोने के बाद भी हमारा मन दुनियावी शक्लें बनाता रहता है। जिस तरह हम दुनिया का सिमरन करते हैं, इसी तरह परमात्मा के नाम का भी सिमरन हम करें तो क्या बुराई है? कौन सा ज्यादा कठिन कार्य है? बस एक बार मन में दृढ़ विश्वास करना है कि मुझे तो गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन हर हालत में करना ही है। सात संगत जी, आगे जो बातें आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिए। इससे आपका मन सिमरन में लगने लगेगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले जब भी हम सिमरन करने बैठें तो एक साथ नाम का सिमरन करना शुरू ना करके थोड़ी देर आंखें बंद करके, या जो चलते फिरते लोग सिमरन कर रहे हैं वह चलते फिरते जैसे संसार का सिमरन करते रहते हैं, संसार की शक्लों को याद करते रहते हैं, इसी तरह सद्गुरु के स्वरूप को याद करना चाहिए। जब सद्गुरु के स्वरूप को याद करोगे तो सद्गुरु की शक्ल आपके सामने आ जाएगी। ध्यान रखना, संसार का जब सिमरन करते हैं तो संसार की शक्ल भी तो हमारे सामने आ जाती है। जिस भी चीज़ की हम याद करते हैं वही पदार्थ हमारी आंखों के आगे आ जाता है। इसी तरह जब हम सिमरन करने बैठें तो सबसे पहले सतगुरु की याद करें, जिससे हमारे मन में सतगुरु का स्वरूप आ जाए। सतगुरु का स्वरूप आने से फायदा यह होगा कि हम सिमरन में आलस नहीं करेंगे। हमारा मन जो थोड़ी देर में उबासी लेने लगता है वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सद्गुरु का स्वरूप सामने आ जाता है। फिर हमारा सिमरन में मन लगना शुरू हो जाता है। तो सद्गुरु की याद करें। सद्गुरु की याद आते ही उनका स्वरूप सामने आ जाता है। सद्गुरु के स्वरूप के साथ ही सद्गुरु की आंखें भी साफ साफ नजर आने लगती है। ध्यान रखिए, सद्गुरु की आंखें हमें आनंद प्रदान करती है।
शांति प्रदान करती है और हम प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम नाम का सिमरन करना शुरू करें। पहले सद्गुरु की याद करें, सद्गुरु के स्वरूप के बाद सद्गुरु की आंखों को निहारें और फिर नाम का सिमरन शुरू कर दें। इससे फायदा यह होगा, हमारा संसार की ओर से ध्यान हट जाएगा और सिमरन की ओर ध्यान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। सिमरन करते समय एक बार ध्यान रखना कि सिमरन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह करें कि नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल ना लाएं, बहुत ज़्यादा गैप ना लाएं। एक नाम के बाद दूसरा नाम लाने में ऐसा ना हो कि आप देरी करें। देरी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे एक साथ एक धागे के साथ नाम को जपते रहें। जुबान के द्वारा जपे, आत्मा के द्वारा जपे या मन के द्वारा जपे, लेकिन नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल लाने की कोशिश ना करें। नहीं तो उस अंतराल में, उस गैप में संसार का सिमरन चला आएगा। फिर आपको थकावट महसूस होगी और आपका ध्यान सद्गुरु के स्वरूप से हट जाएगा। तो ध्यान रखिए, नाम में अंतराल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा गैप किसी भी हालत में ना बनाएं। सिमरन करने के लिए हमें आसन की ज़रूरत होती है। वह आसन हमें अच्छा बनाना चाहिए। बहुत से लोग इन बातों का ध्यान नहीं देते। जहाँ उठते हैं वहीं बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, उनकी कमर झुक जाती है, आंखें बंद हो जाती है और सो जाते हैं। सिमरन नहीं कर पाते क्योंकि बैठने का स्थान उनका उचित नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा यदि हम आसन पे खर्च कर दें तो इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तरह तरह के आजकल आसन आ रहे हैं। बहुत से लोग रुई का आसन बनाते हैं, कुछ लोग फोम के आसन बनाते हैं। आजकल स्टील के आसन आ रहे हैं जिसकी काफ़ी अच्छी गद्दी है, उस पर थकावट महसूस नहीं होती। चौकड़ी मारकर जो लोग सिमरन करते हैं वो लोग बड़ी आसानी के साथ इस पर काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। पीछे उस पर टेक लगाने की जगह भी होती है जिससे हमारी कमर को आराम मिलता है और हमारी गर्दन भी सीधी रहती है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठकर नाम का सिमरन करते हैं। और आसन पर बैठने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ पैर धो लें। मुंह को बहुत अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोएं, जिससे कि आपकी जितनी भी सुस्ती है वह दूर हो जाए। जब आप सिमरन करने बैठे तो नाम से पहले सद्गुरु का स्वरूप के बारे में सोचें। सद्गुरु का स्वरूप आ जाए तो सद्गुरु की आंखें अपने सामने आपकी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। फिर सिमरन शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपको इस तरह से कितना लाभ होता है। इसी तरह जब बहनें घर में काम करती हैं, माताएं घर में काम करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वह सिमरन करती रहे। उसमें और ज़्यादा फायदा लाने के लिए घर के काम ऐसे करें कि सद्गुरु की सेवा कर रही है। इस तरह से सोचकर वह नाम का सिमरन करें तो और फायदा होगा। यदि रसोई में खाना बना रही हैं तो सोचे कि सद्गुरु की संगत के लिए लंगर तैयार कर रही है। ऐसी भावनाएं मन में लाकर काम करने से लगेगा कि सद्गुरु हमारे अंग संग हैं। बड़े प्रेम और प्यार के साथ यह सब करना चाहिए। जो मेरे भाई दुकानों पर जाते हैं या नौकरी पर जाते हैं, उनको वह नौकरी यह सोच के करनी चाहिए कि मैं तो सद्गुरु की नौकरी कर रहा हूँ, सद्गुरु की सेवा कर रहा हूँ। इस भाव से यदि जब वह दुकान पर बैठे सिमरन करेंगे, ऑफिस में काम में सिमरन करेंगे, तो उन्हें सिमरन में और ज़्यादा आनंद आएगा। आप करके देखो,
आपको बहुत आनंद आएगा। साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप आंखें खोलकर रखिए, लेकिन सिमरन करते रहिए। सद्गुरु के स्वरूप को ध्यान रखिए। इन सब बातों को समझाने का यही एक उद्देश्य है कि हमारा सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जब सिमरन में तरक्की होगी तभी हम परमात्मा की राह पर आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो हमें 84 के चक्कर से कोई नहीं बचा सकता। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक साखी के साथ। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।